ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट लेक्चर। शिखर ने डाउट पूछा था एमीटर वोल्ट मीटर का। शिखर लास्ट क्लास के एंड में उसको क्लियर कर देते हैं। शिखर क्लास के एंड में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्लास। तो आज अपना 8th लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट डे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, आज उसको पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं तो ये टॉपिक क्वेश्चन आने में सबसे बड़ा सोर्स होता है। सीरीज पैरेलल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए 10th में, वो है दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Today's date is 1st June. This is 8th lecture. ठीक है, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे जल्दी से उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो लास्ट डे हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमने बात किया था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट पास करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है और इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है is directly proportional to square of current. Heat produced was directly proportional to R resistance and heat produced was directly proportional to time. तो बेसिकली जो हमारा हीट है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, आई, आर और टी। तो फाइनल हमने देखा था हीट का रिलेशनशिप क्या था, H was directly proportional to I square RT where H was equal to I square RT। ये हमारा हीट प्रोड्यूस था। लास्ट डे हमने इस पे तीन फॉर्मूले पढ़े थे हीट के। लास्ट डे हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे हीट के। हम लोग क्या क्या था फॉर्मूला देख लेते हैं क्या करके। तो हीट का दूसरा फॉर्मूला जो था वो था V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये था सेकेंड फॉर्मूला। और अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो वो कितना था, वो था अपना हीट इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। याद रखिएगा किसी भी कंडक्टर और डिवाइस के अक्रॉस तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, V, I और R। ठीक है, इसमें से कोई दो चीज भी अगर आपको दिया जाए तो आप बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं हीट डेवलप। क्लियर है क्या? तो आप हीट डेवलप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद हमने आपको बताया था जूल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था पावर क्या होता है। पावर के बारे में हमने बताया था, इट इज नथिंग बट हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। पावर इज हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं पावर की बात करूं अगर, तो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, सब जगह टाइम हटा दीजिए तो पहला तो क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। फर्स्ट फॉर्मूला होगा। दूसरा लास्ट दिन मैंने बताया था कैसे आता है बाकी सारे फॉर्मूले, वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस द सेकंड वन। एंड थर्ड power equals to V into I। क्लियर? तीन फॉर्मूले हैं पावर के। कुल पावर के तीन फॉर्मूले हैं जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे। अगर थोड़ा मैं इसके आगे जाऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था, पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस। ये भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है, पावर रेटिंग। तो किसी भी डिवाइस की अगर हम पावर रेटिंग की बात करते हैं तो पावर रेटिंग क्या होता है समझते हैं। तो मान लीजिए हर डिवाइस में कुछ दिया हुआ है, सर्टेन वोल्ट और सर्टेन वॉट। ये एक तरीके से आपको कंडीशन देने की कोशिश होती है। अगर मान लीजिए x वोल्ट है और y वॉट है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा वोल्टेज x है, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर x वोल्ट अप्लाई करें तो हमारा पावर जो होगा वो y वॉट होगा। ये कतई मतलब नहीं होता है कि y वॉट पावर ही प्रोड्यूस करेगा। हम लोग मतलब क्या समझते हैं, एग्जांपल लो, घर में आप 25 वॉट का बल्ब लेके आते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा वो 25 वॉट का बल्ब है। नहीं, वो 25 वॉट का बल्ब नहीं है, बल्कि वो अगर उतना वोल्ट दोगे, अगर वो 220 वोल्ट दोगे तब 25 वॉट का बल्ब है। अगर वोल्टेज कम होगा तो पावर भी कम होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर भी ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्या हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे जाएं क्या? शिखर ने हैंड रेज किया है। शिखर गो अहेड, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए शिखर। सर वो क्या बोले सर, क्या ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा या फिर कम होगा? बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, कह रहा है कि अगर x वोल्ट है
और पावर कितना है, वाई वॉट है। अगर आपको रिलेशन पता हो तो पावर इक्वल्स टू कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, मानते हो? क्लियर है? पावर और वोल्टेज का रिलेशनशिप हमने निकाल लिया। तो क्या आप कह सकते हो कि ज्यादा अगर वोल्टेज अगर आपका ज्यादा होगा, अगर आपका वोल्टेज ज्यादा होगा तो आपका पावर भी ज्यादा होगा। शिखर, इज इट क्लियर? यश, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मेरी वॉइस आई थिंक क्लियर है, या बाहर का मौसम थोड़ा खराब है, बट मेरी वॉइस शायद क्लियर है। वर्षिका एक बार, यश एक बार नेटवर्क देखना पड़ेगा आपको अपना, वेरी बैड बैड वेदर। ठीक है, खैर, तो मैंने बोला कि अगर मेरा वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर भी ज्यादा होगा। आंधी आ गई है, बिल्कुल शिखर, आई एम ऑल्सो फीलिंग द हीट। ठीक है, तो क्लियर है? इसे याद रखिएगा, पावर ऑफ ए रेटिंग ऑफ ए डिवाइस से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी डिवाइस का। घर में टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, किसी का भी आप रेटिंग देख करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और गौर करके देखिएगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जो आपका हीटिंग डिवाइस होगा। घर में जितने हीटिंग डिवाइस है, आयरन, इवन अगर आप लेते हो एसी, इन सब चीजों का अगर आप गौर से देखोगे रेजिस्टेंस हाई होता है। क्लियर है? इवन बल्ब का भी रेजिस्टेंस हाई होता है। इज दिस क्लियर? मैं एग्जांपल भी आप ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए लेट्स डील विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। ये सब लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ऐसा नहीं है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। मैंने बस आपको एक रिकॉल करवाया है इसका। ठीक है, लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ट्राई दिस, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सवाल दिया है आप लोगों को, आपको ये सारे फॉर्मूले को यूज टू होना है। ट्राई दिस। हाँ यार, थंडरस्टॉर्म है, बाहर आंधी वांधी चल रहा है। खैर, अपना फोकस बना के रखते हैं। लाइट जाएगा, बिल्कुल है। सो आई गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम मिस्टी। देखते हैं मिस्टी। अंकित, दूसरा आंसर मेरे पास आ गया। अंकित, मुझे क्या लग रहा है कि आपने कुछ कन्वर्जन्स गलत किए हैं। मृत्युंजय, मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। मैंने बोला ही नहीं कुछ मृत्युंजय, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। मृत्युंजय, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। चलो ट्राई दिस। मेरे पास अभी तक एक आंसर है मिस्टी का। अंकित, अंकित मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है। शिखर सही है। मिस्टी आप भी क्लियर कर देखें, एक बार रिपीट कर। अपूर्वा सही लग रहा है। आदित्य गड़बड़ है, मेरा साउंड इको कर रहा है। आई डोंट नो। सही, धीरे बोलता हूँ थोड़ा, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। चलो सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करो, अभी तक सबके आंसर आ जाने चाहिए थे वैसे। लेट्स पुट द गिवन डेटा। बिल्कुल सही लग रहा है यश। अंकित गड़बड़ है। I equals to 5 ampere, R equals to 2 ohm, T equals to 30 minutes। 30 मिनट में कितना सेकंड होगा? 30 इंटू 60 सेकेंड कितना हो जाएगा? 1800 सेकेंड। इज इट क्लियर? क्या IRT दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है हीट डेवलप्ड। नहीं निकाल लोगे हीट डेवलप्ड कितना हो जाएगा? I स्क्वायर RT। क्या यही फॉर्मूला नहीं लगेगा? एवरीवन कितना आ रहा है?
मिस्टी सही है, 25। अपूर्व आपका सही था। रेजिस्टेंस, टाइम, मुझे लगता है आप सबका कंसंट्रेशन थोड़ा हिल गया है, सब लोग कंसंट्रेट करें क्वेश्चन पे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट आई नीड टू सॉल्व। इट विल बी ऑलमोस्ट 90 जूल। कितना आ रहा है? 90 किलो जूल भी कह सकते हैं हम लोग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? यस, ठीक था आपका। लेट्स ट्राई अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको भी फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। स्मृति लुक्स फाइन, ठीक लग रहा है स्मृति। आंसर सही है, वेरी गुड। फर्स्ट आंसर सही है, दूसरा भी निकाल लीजिए। अदिति, आप एक क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है। अदिति, एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करें ना अदिति। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करें, वो आ जाएगा। ठीक है, मिस्टी सही है, ऑलमोस्ट मिस्टी सही है, एग्जैक्ट तो आंसर नहीं है वो, क्योंकि आपको आप कैलकुलेशन किया होगा तो आपको कुछ अप्रॉक्स लिया होगा आपने मिस्टी, आई एम नॉट रॉन्ग। शिखर एग्जैक्टली वही है, अगर आप चाहते तो उसको पॉइंट पे कैलकुलेट किया हो तो एग्जैक्टली उतना ही आएगा। बिल्कुल सही है शिखर, वेरी गुड। मिस्टी, मिस्टी गलत हो रहा है आंसर। मिस्टी आपका तो आंसर आ गया था ना। चलिए, आपने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस ठीक है मिस्टी, सही है मिस्टी। So guys, want more answer? अमृत फर्स्ट गलत है। अमृत, अपने ये आंसर कहाँ से है मुझे समझ में नहीं आया। आई डोंट नो कहाँ से 968 आ गया। स्मृति वेरी गुड, सही है। अच्छा अमृत, आपने रेजिस्टेंस निकाला है क्या? अमृत आपका सही है, अमृत आपका आंसर सही है। विवेक, पहला का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। शिखर, आपका दूसरे का पार्ट बिल्कुल सही है। अपूर्वा हुआ क्या? पूर्वा उल्टा कर रहे हो क्या? देखो तो एक बार, अपूर्वा एक बार रीचेक करें। नैन्सी, ओम, रिया, साहिल, शानवी, श्रेया, शुभम आदित्य, शुभम, तनिष्क, यश, अखिलेश। तो काफी लोगों के आंसर नहीं आए अभी तक। आपको ना, जब देखो क्वेश्चन अपने को, जब क्वेश्चन अपने को कभी कभी नए टॉपिक का जब करते हैं ना, तो हमें कभी अब पेशेंस रखने की जरूरत है, और हमें गिवन डेटा को लिखने की जरूरत है। जैसे नहीं शुभम, 3.8 नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा है, 3.4 के आसपास होगा। तो मेरे पास क्वेश्चन में पावर कितना दे रहा है? यस सही है। अच्छा, मेरे पास वोल्टेज कितना दे रहा है?
अच्छा, पावर वोल्टेज, मुझे करंट निकालना है, तो करंट निकालना है तो पावर का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। बोलिए, क्या पावर इक्वल्स टू V इंटू आई लिख सकते हैं क्या? पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, तो क्या इससे करंट निकल जाएगा क्या? करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पावर बाई V हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 750 बाई 220। क्या सबको 75 बाई 22 एम्पियर आया था क्या? 75 बाई 22 एम्पियर, ठीक है। क्या इसको हम लोग 3.41 एम्पियर कह सकते हैं क्या? बोलिए। मुझे पता है आपके आपका ध्यान वो तेज हवाओं के पीछे जा रहा है बार बार। फोकस में, फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने को पावर वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पूछा। रेजिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला बहुत क्लियर था, मैंने पहले बताया था। रेजिस्टेंस तो किसी भी रेटिंग से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना है? 220 का होल स्क्वायर बाई 750, कितना हो जा रहा है? 48400 बाई 750। 25 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 5 6। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? ये जीरो भी है, ये जीरो भी है, तो क्या लिख सकते हैं? 750 जीरो है, इसमें 30 लिख सकते हैं। 1536 बाई 30, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? ऑलमोस्ट 64 आ रहा है क्या? नहीं, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, फिर तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ये 48400 बाई 750 है, सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए। 48400 बाई 750, कट कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 15 जा 5 5 इट्स क्या हो जाएगा? 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30 40, 968 बाई 15। इज दिस क्लियर क्या? क्या सबको क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? अदिति अभी ज्वाइन करके ठीक से आ रही है, स्क्रीन आ रहा है? अपूर्वा, ये वेरीफाई हो गया ना, कहाँ मिस्टेक हुआ था लास्ट क्वेश्चन में? ठीक है। ये रेटिंग जो है ना, ये आपको फंसाने के लिए यूज होता है। रेटिंग आपको कहीं भी फंसाया जा सकता है, इसलिए रेटिंग पे फोकस करना है कि रेटिंग क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। हाँ अदिति, नेटवर्क इशू है आज तो, और क्लास के 2 मिनट पहले नहीं था, दिक्कत ये है। शिखर ने पूछा है, शिखर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला शिखर ने, कि सर जब हम आई निकाल चुके थे, जब हमारे पास वी था तो डायरेक्टली निकाल सकते थे। बिल्कुल शिखर, निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब डेटा है तो आप उसको क्यों यूटिलाइज कर सकते हैं? ठीक है शिखर, चलो सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। वेरी वेरी गुड एंड इजी क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन वी नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अंकित देख लेता हूं, अंकित ठीक लग रहा है? ठीक है अंकित। नहीं अच्छा, मिस्टी मिस्टी अंकित अमृत दोनों का सही है, अमृत और मिस्टी दोनों का सही है, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट। अपूर्वा, थोड़ा उसको हम लोग कैंसिल कर सकते थे, बेटर होता। शिखर, आपके लिए भी वही एडवाइस है, बट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट बोर्ड्स में प्रेफरेबल होगा कि आप पॉइंट में लिखें। बोर्ड्स में इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट इन पॉइंट्स, राइट इन डेसिमल फॉर्म। और स्मृति पहला गलत है, स्मृति। अमृत फर्स्ट गलत, अमृत सेकंड, सेकंड सही लग रहा है मुझे। अमृत मुझे सेकंड सही लग रहा है।
Still would wait. स्मृति आपका आंसर थोड़ा नहीं, हम हाँ स्मृति आप सही आंसर, जो लास्ट में आपने दिया था वो आंसर सही है। नैन्सी फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, वेरी गुड। बिल्कुल सही है मिस्टी, मिस्टी सही है। अखिलेश वेरी गुड, अपूर्वा सही है, शुभम सही है, विवेक वेरी गुड, वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैं आपको एक एक करके हम लोग आते हैं। फर्स्ट पार्ट तो एटलीस्ट सॉल्व कर ही सकते हैं, दूसरे पार्ट तो सॉल्व कर रहे हो। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही क्लियर है, मैं तो कहूंगा सीधे सीधे पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 वॉट, और वोल्ट कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। तो पावर इक्वल्स टू कितना होता है V इंटू आई। तो अगर आई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा पावर बाई वोल्टेज। तो फर्स्ट पार्ट तो बड़ा इजी था 100/220, जो आप लोगों ने भी बताया 2 से 5/11 कर दिया, कहा 5/11 एम्पियर, उसको और काफी लोगों ने डिसॉल्व कर के लिखा 0.45 समथिंग, ठीक, एम्पियर। इज दिस डन? फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या? अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, यूएस में क्या होता है, यूएस में जनरली होता है कि पावर 110 वोल्ट पे भी सप्लाई होती है, हमारे यहाँ 220 वोल्ट में सप्लाई होता है। तो मान लीजिए अगर हम वोल्टेज को चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने वोल्टेज को चेंज कर दिया, कितना हो गया 110 वोल्ट, ठीक, वोल्ट है। तो पूछ रहा है कितना करंट पास होगा, ठीक है, कितना करंट पास होगा। तो मेरा बहुत क्लियर है कि जो पावर का रेटिंग था, जो पावर दिया गया था, पावर 100 वॉट इज कनेक्टेड, पावर इलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट पे 100 वॉट दे रहा था, वो 220। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अगर फर्स्ट केस में V पता था, I पता था, तो R नहीं निकाल सकते थे क्या? R इक्वल्स टू कितना होता V/I। क्या चीज ऐसा है जो कैरी करेगा, ऐसा क्या चीज है उस बल्ब का जो चेंज नहीं करेगा? याद रखिएगा, बल्ब को अगर दूसरे देश में भी लेके चले जाओ, किसी अलग वोल्टेज पे रन कर लो, लेकिन उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस विल बी व्हाट V/I, यानी 220 बाई वोल्टेज कितना था 220 अपॉन आई कितना आया अपने पास, आई आया है 5/11, 5/11 कितना हो गया 44, कितना आ गया रेजिस्टेंस 484 ओम। तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है 484 ओम। तो क्या हम करंट नहीं निकाल लेंगे? पावर की जरूरत है क्या? करंट इक्वल्स आई इक्वल्स कितना हो जाएगा V/R, कितना हो गया 110/484। तो 22 5 जा 22 22, इट इज 5/22 एम्पियर। आप लोगों का आंसर आ रहा था कितना 10/11। हवाई डन एनी सिली मिस्टेक क्या? देख लो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कहीं किया है क्या? वोल्टेज 220 वोल्ट है और आई कितना था अपना, आई अपना था करंट कितना था, करंट था अपना 5/11, डिवाइड कर दिया है 5/11, तो इट्स 484 ओम। क्लियर है क्या? 484, V अपने को पता है, R पता है, तो I नहीं निकाल लेंगे क्या? हम लोग I लिख सकते हैं 5/22, 5/22 एम्पियर। बोलिए इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों ने जो गलती किया, अगर मैं बोलूं आप लोगों ने जो जनरली गलती किया, वो सेम पावर यूज कर लिया। आपने सोचा कि मेरे पास वोल्टेज अब 110 वोल्ट है, और आपने सोचा कि आपका पावर जो है वो बल्ब का वो 100 वॉट है। यहीं पे आप लोगों ने गलती कर दिया। बहुत सिंपल बात है, क्या जो 220 वोल्ट पे 100 वॉट पावर दे रहा था, क्या वो 110 वोल्ट पे भी उतना ही पावर देगा क्या? आप बताओ मुझे। आप लोगों ने गलती क्या यही तो नहीं किया है? सब लोगों ने ऑलमोस्ट। शिखर सेम मिस्टेक था। अपूर्वा क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? आई थिंक आप किसी का आंसर सही आया था क्या? ये 5/22, 5/22। आई हैव नॉट गॉट एनी आंसर एज 5/22। 10/22 आया था, यानी 5/11।
क्या सबको ये क्लियर है जिन्होंने भी ये आंसर किया था? मैंने बोला कि याद रखना, कोई डिवाइस को अगर आप किसी और वोल्टेज पे रन करोगे तो वोल्टेज बदलेगा, पावर बदलेगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी डिवाइस के बारे में हम बात करें तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लेना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले उसके रेजिस्टेंस पे फोकस करते हैं, याद रहेगा। और इसी का एप्लीकेशन करके हम अगला क्वेश्चन करेंगे। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले केस से रेजिस्टेंस निकाल लिया बल्ब का और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बल्ब मूव टू यूएसए, बल्ब यूएसए आ रहा है, वोल्टेज 110 वोल्ट है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लिया। चलिए, लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ट्राई करें सब लोग। पहला काम सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट कुछ खास बड़ी चीज नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पार्ट ड्रॉ करने का है। क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? क्या आप सबका ये डायग्राम आ रहा है? दो बल्ब हैं, दोनों को हमें पैरेलल में लगाना है 220 वोल्ट के अक्रॉस। दोनों बल्ब को पैरेलल में लगा दिया और अक्रॉस वोल्टेज कितना लगा दिया? 220 वोल्ट। इज दिस क्लियर? क्या सबको फर्स्ट सर्किट डायग्राम क्लियर है? सबने क्या ऐसा बनाया है? बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है। घर में भी अगर आपके रूम में दो बल्ब्स लगे होते हैं तो इसी तरीके से लगे होते हैं। Still waiting for first answer. नहीं अमृत, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। स्मृति देखना पड़ेगा।
आप फ्रैक्शन में बता दो थोड़ा, तो बता सकते हो। नहीं अमृत, अमृत आपका जो आंसर आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, इधर कैंसिल भी नहीं होगा वो। अपूर्वा ने दो आंसर दिए हैं, 8/22 यानी 4/11 कह रहे हो अपूर्वा, और आप कह रहे हो 9/11। देखते हैं। 4/11, रिया सिंह 4/11। स्मृति ऑपोजिट कह रही है 11/9। दूसरा वाला 9/11 होगा, ठीक है। नैन्सी 9/10। मुझे क्या लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन में पहली चीज जो दिख रही है क्लियरली कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट है। रेटिंग को मत देखें, बैटरी को देखें। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। अच्छा कोई नहीं, देख लेते हैं। ओके अपूर्वा, अब दोनों के अक्रॉस हम दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन जब मुझे साफ दिया हुआ है कि जब मेरा वोल्टेज V 220 वोल्ट है तो मेरा पावर कितना है? 80 वॉट है। तो मैं इतना करंट निकालने में दिमाग क्यों लगाऊं? जब 220 वोल्ट का पावर 80 वॉट है तो मैं कह सकता हूं कि V पावर इक्वल्स टू कितना होगा? V इंटू आई। तो I1 इक्वल्स टू पहले वाले के थ्रू करंट कितना हो जाएगा? पावर अपॉन V। कितना हो गया? 80/220 is 4/11, 4/11 एम्पियर। क्या सबको फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस करंट समझ में आया क्या? फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस करंट, मैंने बोला कि जब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रेटिंग दिया हुआ है, अगर देखो बैटरी 220 वोल्ट लगाए और रेटिंग भी 220 वोल्ट पे दे रहा है कि पावर कितना देगा? 80 वॉट। तो इसका यूज कर लेते हैं ना। एक तरीका और हो सकता था कि आप पहले रेजिस्टेंस दोनों बल्ब का निकाल लेते हैं, V/R करके आई निकाल लेते। वो एक नॉर्मल ऑप्शन जो दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपके, कि अगर बल्ब दिया है तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, करंट निकाल लोगे। अच्छा दूसरे वाले बल्ब के क्रॉस देखते हैं। वोल्टेज फिर से 220 वोल्ट है। फिर से अगर मैं आई की बात करूं तो आई कितना होगा? आई विल बी इक्वल्स टू पावर बाई वोल्टेज। पावर कितना है इस बार? 220 वोल्ट पे 100 वॉट का पावर है, बाई 220 हो जाएगा 10/22 इक्वल्स टू 5/11 एम्पियर। बहुत क्लियर बात है कि हमको ये नहीं पूछा है कि एक एक बल्ब में कितना करंट पास करेगा, हमको पूछा है कि टोटल करंट कितना जाएगा। तो आई जाएगा तो दोनों के क्रॉस I1 होगा और एक के क्रॉस I2 होगा। तो टोटल करंट विल बी ओनली इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कितना हो गया? 4 + 5 9/11 एम्पियर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? मिस्टी सही था, शुभम सही था, रिया आपका फर्स्ट पार्ट सही था, स्मृति सही था। क्या ये बात ये बात समझ में आई? नैन्सी 9/10 बोला था आपने। अमृत ने हैंड रेज किया। अमृत गो अहेड। सर आपका रेजिस्टेंस दोनों बल्ब का निकाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन आई निकाल सकते हैं। आप कह रहे हो अमृत, मैं समझ गया, आप कहना चाहते हो कि सर मैं R1 निकाल लूं, ठीक अमृत, फिर R2 निकाल लूं, ठीक बात है, फिर R इक्विवेलेंट निकाल लूं अमृत, ठीक बात है, और फिर I निकाल लूं। यही कहना चाहते हो क्या अमृत? से यस इफ यू वांट टू डू दिस। अमृत बिल्कुल सही मेथड है, आप जो मेथड लगा रहे हो बिल्कुल सही मेथड है। लेकिन आप एक बात गौर किया होगा अमृत, आपका कैलकुलेशन बहुत हाई चला गया होगा और इसी के वजह से अमृत आपको क्या हुआ कि आपको काफी ज्यादा मतलब मेहनत करना पड़ा होगा। बिल्कुल अपूर्वा, आपका आंसर आ गया। लेकिन अपूर्वा आपका आंसर आ गया इस लेंथी मेथड से। देखो इसमें बहुत से मेथड्स हो सकते हैं। मैं फिर भी उतना भी नहीं लगाऊंगा। मैं कहूंगा अगर रेजिस्टेंस भी मैं निकाल लूं तो मैं दोनों बल्ब का मुझे वोल्टेज पता होगा, रेजिस्टेंस पता होगा, तो आई नहीं निकाल लेंगे। आप खुद बताओ ना अमृत। मैं आपके मेथड को ठीक कह रहा हूं कि आप टोटल करंट निकालना चाहते हो। अमृत का एक तीसरा मेथड नहीं हो सकता है क्या कि मेरे को V पता है, R पता है, तो I1 निकाल लो। दूसरे का भी V पता है, R2 पता है, तो I2 निकाल लो। बोलिए अमृत। अपूर्वा ये मेथड भी तो लगा सकते थे हम लोग। तो मेथड्स बहुत से हैं।
हमने ये जो मेथड लगाया क्योंकि ये हमें तुक्का लग गया हमारे को, क्योंकि हमारा जो रेटिंग दिया है उसी वोल्टेज पे वो पावर भी दिया हुआ है, तो हमारा काम बन गया। वरना ये मेथड लगा ही नहीं सकते थे हम लोग, वरना ये मेथड हम लगा ही नहीं सकते थे, हमको रेजिस्टेंस किसी हालत में निकालना पड़ता। ठीक है क्या? ये शॉर्टकट मेथड जरूर लगाया है, बट क्योंकि हमारा 220 वोल्ट पे सब कुछ है। ठीक है, चलिए, होप आपको ये बात समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन हमने इसका नहीं किया अभी तक। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम। तो मैं तो कहूंगा कि ऊपर वाला बल्ब 1 जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 80 वॉट, 220 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, तो पावर कितना होगा, 80 वॉट। और दूसरा वाला कितना कंज्यूम कर रहा है, 80 वॉट। क्लियर है क्या? सॉरी 100 वॉट, 100 वॉट। तो अगर मैं बोलूं टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है दोनों साथ में, तो 180 वॉट हो जाएगा क्या? अच्छा, अगर मुझे कोई बोले कि एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी इक्वल्स टू 180 वॉट इंटू 2 आवर्स, इंटू 2 आवर्स है, सॉरी 1 आवर है, 1 आवर है, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो 180 इंटू 3600, ठीक है, याद रखिएगा वॉट इंटू सेकेंड क्या हो जाता है, जूल। वॉट इंटू सेकेंड हो जाता है जूल। क्लियर है सबको? क्या सबको ये क्लियर है? वॉट इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा, जूल। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं। मान लो आपने घर में खुद से ही एक घर में दो दो बल्ब लगाए हुए थे, और मान लो आपका बिजली का बिल आया, और मान लो ये बिजली का बिल आपको अगर कहेगा, मान लीजिए नैन्सी की बात मानो मैं, तो नैन्सी के हिसाब से आ रहा है 648,000 जूल। मान लीजिए आके कहेगा कि सर आपने इतना जूल है, तो क्या हार्ट अटैक नहीं आ सकता है? बोलो, अगर आपको कह दूं कि 2 बल्ब लगाया है और 1 घंटे के अंदर आपका 6,48,000 जूल बिजली आ गई है, तो क्या कोई नॉर्मल इंसान इतना देख देख करके खत्म नहीं हो जाएगा, हार्ट अटैक नहीं कर जाएगा? तो इसी हार्ट अटैक से बचने के लिए, या इतने बड़े यूनिट को ठीक करने के लिए हमने एक नया यूनिट बनाया, कॉमर्शियल यूनिट, कि आदमी को उतनी चोट ना पहुंचे। ठीक है, अब वो इतना जूल कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जूल एक बहुत ही छोटा यूनिट है, हमें एनर्जी मेजर करने के लिए एक बड़े यूनिट की जरूरत थी, और वो बड़ा यूनिट क्या माना हमने, कमर्शियल यूनिट किसको माना हमने, वही बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कि जूल बहुत ही छोटा यूनिट है, तो कमर्शियल यूनिट के लिए यूज किया, एक बड़ा यूनिट हमने एनर्जी का यूज किया है। ठीक है, देखते हैं नैन्सी। It can be defined as commercial unit. It can be defined as one unit of energy consists 1 kilowatt hour of energy, 1 kilowatt hour energy। तो अगर कोई पूछे आपसे कि 1 यूनिट क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 यूनिट क्या होता है कमर्शियल यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, रिया ने पूछा है, सर कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है? रिया, कमर्शियल यूनिट सिंपली क्या होता है कि जूल जो होता है बहुत ही छोटा यूनिट। हम क्या बात कर रहे हैं, एक बड़े यूनिट की बात कर रहे हैं, एनर्जी का ही। तो हम एक एनर्जी का ही एक नया यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कहते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट। ये क्या होता है? ये होता है 1 यूनिट को कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। अब ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 किलोवाट मतलब कितना होता है, 1000 वॉट, इंटू 1 आवर का मतलब कितना हो जाता है, 3600 सेकेंड।
1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वॉट और 3600 सेकंड, तो फाइनली कितना बन गया 1000 इंटू 3600 वॉट इंटू सेकंड। याद रखिएगा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वॉट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। वॉट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल। वॉट इंटू सेकंड होता है जूल। वॉट इंटू सेकंड को कहते हैं जूल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 to the power 6 joule. Is this clear? Is this clear? 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 into 10 to the power 6 जूल। इज इट क्लियर? ये एक इतने जूल को हम लोग एक यूनिट कहते हैं। तो यही अगर जो हमने बिल हमारा पहले जूल में बहुत बड़ा आ रहा था वो यूनिट में बहुत छोटा आ जाएगा और हमें इतना बुरा नहीं लगेगा, हमें लगेगा चलो कितना ही है। कोई अगर मान लो घर में, आपके घर में बिजली का यूनिट आता है, ठीक है, शिखर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको 100 यूनिट्स आया बिजली का बिल, 100 यूनिट्स आया, और मान लीजिए अगर मैं जूल में कोई बताएगा आपको 100 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, तब तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो दैट्स वाई हमने एक छोटा यूनिट मेजर किया, बनाया, बड़ा यूनिट बनाया है 1 यूनिट या कमर्शियल यूनिट। ठीक है, शिखर हैंड रेज किया, शिखर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, शिखर पूछो। तो सर वो 648 जो 648 किलो जूल है सर, उसको इसमें कैसे लिखेंगे किलोवाट पर आवर में? आप कहना चाहते हो कि मान लीजिए एनर्जी जूल में आ गया, तो किलोवाट आवर में कैसे लिखेंगे, यही सवाल है आपका? यस सर। देखो क्या करें, मान लीजिए कि अगर आपको एक जूल में अगर आप आप मेरे से पूछना चाहते हो कि बताइए सर एक जूल में कितना यूनिट होगा, सही बात है, तो कैसा लिख सकते हैं क्या शिखर, बोलिए। तो नहीं निकाल लोगे क्या? अगर एक जूल में इतना यूनिट होता है तो क्या नहीं निकाल लोगे जितना जूल आपको दे रहे हैं? उल्टा दोनों कन्वर्जन कर सकते हो ना शिखर, जूल को आप यूनिट में भी कर सकते हो, यूनिट को आप जूल में भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन ये जो यूनिट आप पढ़ रहे हो ना, ये कोई सीधा सीधा यूनिट और जूल निकालने को नहीं आता है। ये आपको क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, आगे बढ़ो। शिखर अभी भी डाउट है, हैंड रेज्ड है, ठीक है। चलो, तो एक एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसा तरीका सिखाता हूं कि एग्जाम में कभी भी बिना मेहनत के आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 3 नंबर 5 नंबर कुछ भी आ सकता है इससे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन होता है जनरली। तो देखते हैं। तो मान लेते हैं आपका रूम ले लेते हैं, सबका रूम ले लेते हैं, ठीक है। आपके रूम में मेनली 4 कंपोनेंट्स ले लेते हैं, फैन, बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर। 4 कंपोनेंट्स ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे रूम में 4 कंपोनेंट्स। मान लेते हैं कि मेरे रूम में एक साथ में कितने फैन काम कर रहे हैं, आप ही बताओ, आप ही के घर का बिजली बिल निकालता हूं। चलो, कौन किसी एक का नहीं, चलो फैन, काफी लोगों ने कहा कि फैन 3 मान लो 3 ले लेते हैं, चलो 2 ले लेता हूँ फैन, ज्यादा। एक रूम में 2 फैन लगे हुए, चलो एक रूम में 2 फैन लगा हुआ है। घर में कम से कम मान लेते हैं कि 3 बल्ब है, एक एसी है और एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक, सही बात है। घर में मान लो कि कुछ 4 अप्लायंसेस लगे हुए हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा फैन है, ये मैं क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको ये चीज, फैन जो है वो दिन भर में मान लेते हैं कि कुल 20 घंटे 20 आवर्स चल रहा है, 20 आवर्स चल रहा है। बल्ब जो है वो भी ऑलमोस्ट रात दिन में नहीं चल रहा होगा, तो मान लेते हैं कि 16 आवर्स तो चल ही रहा होगा, ठीक है। एसी, अगर हम एसी की बात करें, अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी में कितना हो जाएगा, एसी मान लेते हैं कम से कम 100 वाट का है, सॉरी एसी 100 वाट का नहीं, ऑलमोस्ट कम से कम एसी जो चल रहा है वो 10 आवर्स चल रहा है, 10 आवर्स, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर कम से कम 20 घंटे चल रहा है, रेफ्रिजरेटर बंद होता नहीं है तो 20 आवर्स चल रहा है, 24 आवर्स, बिल्कुल सही है, 24 आवर्स चल रहा है। मैं थोड़ा कैलकुलेशन का भी अपना हिसाब देख रहा हूँ कि बाद में मुझे इतना मेहनत ना करना पड़े। हो गया, क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। अच्छा, कोई भी डिवाइस आप यूज करते हो तो सबकी पावर रेटिंग दी रहती है, और वोल्टेज की चिंता मत करो, इंडिया में ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस 220 वोल्ट पे ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो हम पावर ले लेते हैं, पावर कितना होगा देख लेते हैं, डिवाइस का पावर देख लेते हैं।
तो डिवाइस का पावर मान लीजिए कि मेरा फैन जो है, फैन कितने वॉट का होगा? फैन 50 वॉट का होगा हार्डली। बल्ब मान लेते हैं 25 वॉट का होगा। एसी मान लेते हैं कुछ, एसी कितने वॉट का होगा? 100 वॉट का होगा। और रेफ्रिजरेटर भी मान लेते हैं कम से कम कितना होगा? 150 वॉट का होगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? तो घर में 2 फैन, 3 बल्ब, 1 एसी, 1 रेफ्रिजरेटर है, ठीक। एक 20 घंटा, दूसरा 16 घंटा, तीसरा 10 घंटा और चौथा 20 घंटा चल रहा है। सबकी अपनी अपनी पावर दे दी गई है। अब मैं एक एक करके देखता हूं कि देखते हैं कितना एनर्जी का कंजम्पशन फैन कर रहा है, कितना एनर्जी का कंजम्पशन बल्ब कर रहा है, एसी कर रहा है, फ्रिज कर रहा है। देखते हैं, ठीक है। टीवी नहीं डाला, टीवी भी डालना चाहिए, क्या? चलो तो देखते हैं। अगर मुझे फैन का एनर्जी कंजम्पशन देना होगा तो हम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर इंटू टाइम इंटू पावर। देखो पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, लेकिन नंबर भी तो चाहिए ना, कितने फैंस हैं, कितने बल्ब्स हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जा रहा है? कुछ 2 इंटू 20 इंटू 50 मिला के आ रहा है कुछ 2000। अगर मैं यूनिट देखो तो कितना हो जा रहा है? वॉट इंटू आवर हो जाएगा क्या? बोलिए, इज दिस क्लियर? पहले का कितना आया? 2000 वॉट आवर। लेकिन हमको हर चीज यूनिट में लाना है, तो वॉट आवर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? खुद हिसाब लगाओ। मान लीजिए कि आपको वॉट आवर को कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में आपको भी पता है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 किलोवाट आवर। पहला हो गया क्या? दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 16 इंटू 25। देखा जाए कितना होगा ये कुछ आ रहा है 1200 किलोवाट, 1200 वॉट आवर। कितना हो जा रहा है? 1.2 किलोवाट आवर। ये यूनिट हो गया। इज इट क्लियर? 1.2 किलोवाट आवर। एसी का देखते हैं, 10 इंटू 100 कितना आ जा रहा है? 1000 वॉट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। और अगर रेफ्रिजरेटर की बात करूं अगर, तो कितना हो जा रहा है? 30 घंटे चल रहा है, 30,000 किलोवाट आवर। ये कुल 30 किलोवाट आवर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या आपको ये समझ में आ गया कि कैसे सबका एनर्जी कंजम्पशन निकालेंगे? अच्छा, मान लो कि मैंने कॉस्ट दे दिया 10 रुपीज पर यूनिट। जनरली बिहार में कुछ इसी के आसपास रहता है, मैं अगर श्योर हूं तो 10 रुपए हर यूनिट बिजली का बिल लगता है अंदाज से, कॉमर्शियल में शायद, ठीक है, 10 या 7 रुपए के आसपास। तो लेट्स कैलकुलेट कि फैन का एक दिन का कितना बिल उठेगा। तो 2 यूनिट फैन खा रहा है, तो फैन अगर 2 यूनिट खा रहा है तो इसका बिजली बिल कितना आएगा? 20 रुपए आएगा, 20 रुपीज। दूसरे का 1.2 है तो ये कितना हो जाएगा? 24 रुपीज। कॉस्ट निकाल ले रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 10 रुपीज। और रेफ्रिजरेटर का कितना हो जाएगा? 300 रुपए। देख रहे हो, देख रहे हो सबसे ज्यादा बिजली कौन खा रहा है? चलो अंदाजा लगाया हो बस, इसका मतलब नहीं जाके फ्रिज बंद कर दोगे। 30, 20, 10, 300, 330, 354 रुपीज पर डे। आपका 354 रुपीज पर डे का बिल है। तो मंथ का नहीं निकाल लोगे? एक दिन का है अमन, तो मंथ का नहीं निकाल लोगे? बल्ब का 12 रुपए होगा क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी, माई मिस्टेक। बल्ब का 12 रुपए होगा, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। बल्ब का 12 रुपए होगा, मैं हटा देता हूँ। आपको 342 हो जाएगा, आपके 12 रुपए बच गए। ये 342 हो जाएगा। एक सेकंड मुझे शिखर अनम्यूट कर रहा हूँ। 342 रुपीज। हाँ शिखर बोलो, क्या किसी को डाउट है क्या इसमें? टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाल के सर, कॉस्ट निकाल, बोलिए शिखर। सर ये जो 10 रुपए आप लिए सर हमें हर चीज का, तो सर ये हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा कि सब में हाँ सेम दे रहेगा? देगा, क्वेश्चन में रेट दे देगा तुमको। अब तो क्वेश्चन में रेट सारा के चीज साथ दिया जाएंगे। रहेगा? हाँ बिल्कुल दिया रहेगा, थोड़े ना आपको पता लगाना पड़ेगा बिजली ऑफिस से।
आपको देगा, देना पड़ेगा, नहीं देगा तो आपको रैंडम मानना पड़ेगा कुछ, है ना शिखर? क्लियर है? तो क्या सब लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लेंगे किलोवाट आवर मतलब यूनिट में कन्वर्ट करके? डेली कंजम्पशन अगर आप डेली का अगर देखते हैं, कभी कभी एक और तरीका हो सकता है, आप एक बार में, ये चौथा टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा जो टेबल का ये पार्ट है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप यहीं पे तीसरे डेली कंजम्पशन में टोटल कंजम्पशन निकाल लीजिए, 2 + 1.2 + 1 + 30, टोटल कितना यूनिट है? 34.2 यूनिट्स। ये टोटल कंजम्पशन इन द डे है, तो प्राइस नहीं निकाल लेंगे टोटल? बोलिए, हो जाएगा? किसी को भी डाउट है क्या इसमें? कमर्शियल यूनिट का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, आपको जनरली इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। बिल निकालने का यही मेथड होता है। मिस्टर इसमें दिक्कत हो रही है क्या? रिया ने पूछा है सर व्हाई वी हैव डिवाइडेड बाय 1000। रिया देखो क्या किया है, डिवीजन वाला प्रोसेस में जो आपको दिक्कत आई वो कहाँ है, जब हम वॉट आवर को, देखो एनर्जी का जो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो यूनिट क्या है? वॉट आवर है। वॉट आवर को किलोवाट आवर में बदलेंगे, किसी को वॉट को किलोवाट में बदलोगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या रिया? रिया इज इट क्लियर? चलिए लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा हम क्या कैसे समझ में आए, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि सब एक ही तरीके से, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो पहले। चलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सो यू हैव टू जस्ट, हमारे पास फर्स्ट आंसर आ चुका है। शिखर सही लग रहा है मुझे, शिखर आंसर सही है शायद। अमन ठीक है। स्मृति आपका थोड़ा गलत है, स्मृति आपने एक फाइनल मल्टीप्लिकेशन नहीं किया 3.40 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो आपका यूनिट आया है क्या स्मृति? एक बार गौर से चेक करें तो। अमृत बहुत ज्यादा आ रहा है अमृत, थोड़ा शायद आप थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव जा रहे हैं क्वेश्चंस में, तो आपको थोड़ा इससे बचना पड़ेगा अमृत। और हम ज्यादा कैलकुलेटिव तब जाते हैं अमृत जब क्वेश्चन पे जल्दी कमिट कर जाते हैं सॉल्व करने के लिए। हमें थोड़ा सा पढ़ने पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है अमृत। अंकित 10 से मल्टीप्लाई होगा मुझे लगता है, एक बार आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी हो आप। तो ये एक डिवाइस का है, तो इतना टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तो एक डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग 350 वॉट, टाइम दिया गया है 10 आवर्स अ डे। तो अगर मुझे सिर्फ इसी का पावर निकालना है, मुझे इसी का पावर निकालना है, तो मैं तो एनर्जी निकाल लूंगा ना, पावर इनटू टाइम। मैं तो पहले एनर्जी निकालूंगा पावर इनटू टाइम। नैन्सी ऑलमोस्ट सही है, 357 के आसपास आ रहा है, ठीक है। पावर इनटू टाइम, मान लीजिए हम स्मृति सीख है, मिस्टी आपका गलत है, आपका भी, आपने भी वही गलती शायद किया है जो अमृत ने गलती किया है।
तो पावर इंटू टाइम कितना हो जाएगा 350 इंटू 10 आवर्स, तो ये 3500 वॉट इंटू आवर। अगर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट्स। ये एक दिन का है, ये एक दिन का है। तो अगर टोटल मंथली कंजम्पशन, मंथली की बात करें, अगर मंथली कंजम्पशन की बात करें तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 30 यूनिट्स, 105 यूनिट। इज इट क्लियर? क्या सबको 105 यूनिट आया है क्या? अमृत ठीक है, अमृत आ गया आपको। स्मृति आपका, सॉरी स्मृति कह रहा हूं, मिस्टी आपका आया क्या? मंथली कंजम्पशन आ गया 105 यूनिट्स। तो क्या मंथली बिल निकाल लोगे क्या? मंथली बिल, ठीक है, सही है मिस्टी। मंथली बिल कितना होगा? मंथली बिल टोटल हो जाएगा क्या 305 यूनिट्स का, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 3.40, ये कुल मिला के 357। रिया ठीक है, वेरी गुड। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? लेट्स गो अहेड, आगे बढ़े। सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें, जिनको लास्ट क्वेश्चन में डाउट है वो पूछ सकते हैं, बाकी लोग ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नॉट अ टफेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डे सब लोग इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके आएंगे, उसका डिस्कशन होगा नेक्स्ट डे, ठीक है। एडवांस एक्सरसाइज का डिस्कशन, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज का भी करके आएंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट डे इसका एक रिवीजन कराएंगे इस चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए बी प्रिपेयर्ड। आई थिंक यू हैव डन लास्ट क्वेश्चन। चलो ट्राई करो इसको। हार्डली 2 क्वेश्चन टू गो। हमारे पास फर्स्ट आंसर आ चुका है। अमृत ने कहा है 200 वॉट ऑफ द बल्ब। पर वॉट क्यों बोल रहे हो अमृत? पूछा है क्या पावर? नहीं, पावर पूछा है, पर वोल्ट बोलोगे ना। ठीक है, आपने क्या बोला है? आपने बोला है, नहीं ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। पूर्वा ठीक है। नैन्सी एंड एनर्जी, एनर्जी भी पूछ रहा है। नैन्सी एनर्जी भी ठीक है, एनर्जी भी ठीक है, एनर्जी भी ठीक है। स्मृति ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपूर्वा बिल्कुल सही है, यश बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, सबका आंसर सही है। 3 चीजें पूछी हैं एक्चुअली, वोल्ट, पावर और एनर्जी, 3 चीजें पूछी गई हैं आपसे। वोल्ट, पावर, एनर्जी, तीनों चीजें बतानी है आपको, और आपके पास गिवन डेटा में रेजिस्टेंस है, करंट है आपके पास 1 एम्पियर, आपको पहला चीज बताना है V इक्वल्स टू कितना होता है I इंटू R, 200 वोल्ट। अगला पावर, पावर कितना होता है I स्क्वायर R, कितना होता है 1 का स्क्वायर इंटू 200 वॉट। नहीं गलत है अमृत, अमृत गलत है, शिखर गलत है, शिखर गलत है। पावर और वोल्ट, पावर वोल्ट में किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। शिखर गलत है, स्मृति सही है, आपने एनर्जी बताया सर। अंशु क्या सॉल्व हो रहा है? ओम, ओम क्या क्वेश्चन आ रहा है?
अंशु एंड ओम, शुभम ठीक है एनर्जी, श्रेया मन रहा है, अंशु वॉइस नहीं आ रही है तो आप बताओगे ना, अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो अंशु। खैर रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, जिसका भी क्लास में कुछ भी पार्ट मिस हुआ होगा रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, इस चैप्टर को क्लियर करेंगे इससे। अगला पार्ट आपके पास एनर्जी निकालने को है अमन, अगर नेटवर्क इशू है अमन तो रिकॉर्डिंग हम प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे अमन, आप उससे देख लेंगे। एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम, कितना हो जाएगा 200 वॉट इनटू 5 आवर, कितना हो जाएगा 1000 वॉट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट्स। इज दिस क्लियर? मिस्टी सही है। आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और चैप्टर इसी के साथ एंड कर जाएगा। ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है। You will be surprised कि not every part of Chhapra has suffered with this मतलब आंधी पानी, इस मतलब बारिश रेन से सब पूरा छपरा नहीं, some part is still unaffected। लकी दुनिया, रोहित सर इज सेइंग कि कोई बारिश तूफान कुछ नहीं आया, so we are totally surprised। चलो कोई नहीं, हम बिजली का बिल निकाल लें, ये हमारा आखिरी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। हाँ रिया, बारिश तो हो रही है। तो दिस लास्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन में करना है, देन खत्म हो जाएगा। जिनको भी नेटवर्क इशू आया आज की क्लास में, वीडियो देखें, मेरे से डाउट्स पूछें, पर्सनल चैट में भेजो मुझे, मैं क्लियर करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस। सात पैसे हैं, 7 पैसे। We might be living in some other country वैसे, but still 7 पैसे हैं। एक यूनिट का प्राइस 7 पैसे है। टेबल बनाए सब लोग, देखते हैं पूर्वा। एवरीवन जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर टेबल, टेबल बनाए। शुभम ने कहा है 12.46 रुपीज।
अपूर्वा ने कहा है 49.84 रुपीज। देखते हैं सब लोग, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो हो ही रहा है। बल्ब बल्ब का पावर कितना? 100 वॉट। टाइम, थोड़ा यूनिट देख के गड़बड़ कर सकते हो आप लोग। 25 आवर। विवेक ने भी कहा है 12.46। हमारे पास दो तरह के आंसर आ रहे हैं। एक 40 में आ रहा है, यश ने कहा है 171.5 पैसे, बहुत कम है। बट लेट्स टेक हिज वर्ड्स, 25 आवर्स और टाइम कितना है? 35 आवर्स। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ऑलमोस्ट किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है। विवेक का और शुभम का आंसर मैच किया 12.46। तो अभी तक मेरे पास ओनली सिंगल आंसर है जिसमें दो लोगों ने रिप्लाई किया, 12.46। नॉट सेइंग इट्स करेक्ट। एनर्जी कंज्यूम देख लो, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो। तो 3 इंटू 2 इंटू 25 किलो वॉट आवर है ये, क्योंकि किलो वॉट में दिया हुआ है पावर इसका। तो 25 3 75 टू 75 टू 150 यूनिट्स। पहली गलती आपने यही कर दी है काफी लोगों ने। कई लोगों ने इसको वॉट आवर समझ के 1000 से डिवाइड कर दिया। कितने लोगों ने काम किया बता दो सच सच? कितने लोगों ने यहाँ पे 1000 से डिवाइड करके पहली गलती कर दिया? विवेक, शुभम किया है क्या ऐसा, या 150 लिखा है? बल्ब में देखते हैं 8 इंटू 100। अच्छा, अपूर्वा सिंह, आई एम कॉन्फिडेंट विद माय आंसर। अपूर्वा, आपने गलती तो नहीं की थी? मतलब कि कोई नहीं मान रहा, अभी सबको लग रहा है कि अभी ठीक चल रहा है। तो चलो देखते हैं, आगे की जर्नी देखते हैं। 8 इंटू 100, अभी तक किसी ने गलती पकड़ में नहीं आया किसी का भी। तो आप गलती जब पकड़ में है तो बताना क्या गलती किया था, ताकि सब लोग के लिए फायदा हो। तो ये कितना आ रहा है? ये कुछ 35 8 जा 70 40 280 या कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 28,000 किलोवाट आवर आ रहा है क्या? 28,000। तो अगर इसको वॉट, ये किलोवाट आवर नहीं है, ये वॉट आवर है, याद रखिएगा ये वॉट आवर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन, total energy consumption will be 178 kilowatt hour. जूल तो नहीं ना अपूर्वा, किलोवाट आवर यानी यूनिट्स, आप भी वही कहना चाह रहे हो। 178 यूनिट्स, चलो ठीक है। हाँ ठीक। अब अपने पास कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट तो 7 पैसे है, कॉस्ट तो 7 पैसे है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल कॉस्ट, मैं पैसे में ही निकाल लेता हूं, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 178 इंटू 7 पैसा। कोई निकालेगा, सॉल्व करके बताएगा? 178 इंटू 7 पैसा कोई? चलो बताओ सॉल्व करके, डोंट यूज कैलकुलेटर। सो समवन सेड 1246 पैसा। हाँ, ये पहले मैं निकाला टोटल कॉस्ट, तो 12.46 रुपीज। अब देखते हैं कैसा निकालना है। पूर्वा, मुझे लगता है मंथ का तो नहीं होगा, क्योंकि दिन का तो है नहीं है। नहीं अपूर्वा, मंथ का नहीं था, आपने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया शायद ना। पर्टिकुलर वीक का दे रहा है, फॉर द वीक ही बोल रहा है। रिया, ये फॉर द वीक ही बोल रहा है, तो कुछ निकालना नहीं है मंथली का। अगर ये मंथ का बोलता तो 4 टाइम्स ऑलमोस्ट हो जाता है वीक का। एक वीक का 4 टाइम्स मंथ होता है, बट स्टिल ये वीक का ही पूछ रहा है, तो हमें मंथ नहीं करना है। हाँ अपूर्वा, नहीं करना है, निकालना ही नहीं है। तो आपका अपूर्वा लास्ट स्टेप में 4 से मल्टीप्लिकेशन था, तो काफी लोगों का आंसर सही आया है, और कुछ लोग मंथ का निकालने चले गए। तो जस्ट फिगर आउट कि वेयर वी हैव चोजन रॉन्ग पाथ। ठीक है,
क्योंकि इतना तो सबने सही किया है, क्योंकि अभी तक 12.46 और जिसके भी 43 गए, ठीक है, 40 प्लस गए, वो मतलब मल्टीप्लीकेशन है प्रॉपर 30 से। तो सबको क्लियर है? ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जितने लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया है वो मंथ का निकालना है, जो कि पूछ नहीं रहा है। शिखर अनम्यूट करने को बोल लो। शिखर बोलो। सर इस पैसे को हम लोग फर्दर रुपीस में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं कॉस्ट? हाँ निकाल सकते, निकाला है मैंने तो, देखो 12.46। जैसे किसी का अगर मान लीजिए पैसे में आ रहा है, किसी का रुपीस में आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत है? कोई नहीं, कोई नहीं, यदि पैसे में नहीं रखते हैं, तुम खुद सोचो ना, पैसे में रखने की आदत नहीं, ठीक है, रुपीज में ही रखते हैं जल्दी हम लोग, है ना? ठीक है, चलो, क्या क्लियर है सबको? क्या सबको ये पूरी कहानी क्लियर है? चैप्टर हो गया खत्म। कोई दिक्कत है तो बताओ। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक, अब थोड़ा मैं, बाकी लोग जा सकते हो, मैं होमवर्क में ग्रुप पे डाल देता हूं। अगले दिन हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे चैप्टर का, एक विद कहूत। ठीक है, चलिए, मैं शिखर का डाउट था, शिखर के साथ रुकता हूं अभी, और मैं मीटिंग को स्टॉप कर रहा हूं।